हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखिए आईएमआरई का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। तो इसमें देखिए हमने ट्रांसफार्मर का जो है कमीशनिंग पढ़ा दिया था आप लोगों को। इसके बाद जो है कि अगला टॉपिक जो हम लेकर आए हुए हैं ये है हमारा इंडक्शन मोटर का इंस्टॉलेशन ऑफ इंडक्शन मोटर का प्रतिष्ठापन। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें देखिए इसका पीडीएफ भी आप लोग ले लीजिएगा। देखिए जो मोटर जो प्रतिष्ठापन का मतलब होता है कि मोटर को सही प्रकार से कार्यस्थल पर स्थापित करना। तो यहाँ देखिए मैंने एक लिख भी रखा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर है कि मोटर प्रतिष्ठापन का तात्पर्य मोटर को सही प्रकार से कार्यस्थल पर स्थापित करना है। मोटर का प्रतिष्ठापन कार्य उसकी संरचना, आकृति, आकार, भार क्षमता आदि कारकों पर निर्भर करता है। प्रायः बड़ी मोटरों की अपेक्षा छोटी मोटर के प्रतिष्ठापन में जो धन तथा समय कम लगता है। इंडक्शन मोटर के प्रतिष्ठापन कार्य को निम्न प्रक्रियाओं में विभाजित किया गया है। देखिए इंडक्शन मोटर को प्रतिष्ठापित स्थल तक परिवहन करना। नंबर 1 कि जो इंडक्शन मोटर को जहाँ पर जिस स्थान पर ले जाना उसका परिवहन करना। कैसे ले जाएंगे? इंडक्शन मोटर को उसके प्रतिष्ठापन स्थल तक पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा यांत्रिक साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मोटर को उठाने के लिए जैक, रोप, चैन, पुल्ली, लिफ्ट, क्रेन, और मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, ट्राम, ट्रॉली आदि वाहनों का अतिरिक्त क्रेन की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नंबर 2 है प्रतिष्ठापन से पहले समान निरीक्षण। उसका निरीक्षण कैसे करना चाहिए? उसको प्रतिष्ठापित करने से पहले मोटर नई हो अथवा पुरानी, मोटर को कारखाने या कार्यशाला अथवा भंडार गृह से प्रतिस्थापन स्थल पर लाने के बाद तुरंत उसका सामान्य निरीक्षण तथा परीक्षण कर लेना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। देखिए इसमें मैंने लिख रखा है। इसके बाद है नंबर 3, देखिए कि प्रतिष्ठापन का नियोजन। मोटर के प्रारूप व प्रमाप के अनुसार इस बात का नियोजन तैयार कर लिया जाता है कि मोटर को कहाँ पर और किस प्रकार से प्रतिष्ठापित किया जाना है। इससे मोटर के प्रतिष्ठापन में आने वाला व्यय तथा समय का आकलन भी कर लिया जाता है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है बच्चों। और इसके बाद 5वां नंबर है प्रतिष्ठापन सामग्री की व्यवस्था। यानी नियोजन के अनुसार ही मोटर के प्रतिष्ठापन में लगने वाले पदार्थों को स्थल पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ इंडक्शन मोटर के निरीक्षण तथा परीक्षण में काम आने वाले यंत्र, उपयंत्र, उपस्कर, उपकरण, औजार आदि आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाती है। देखिए नींव का निर्माण, यानी कि हम जिस स्थान पर मोटर को रखेंगे उसका निर्माण कैसे करेंगे। नींव का निर्माण मोटर के आकार, आधार, पट, भार, कार्य की प्रकृति, चाल आदि पर निर्भर करता है। नींव के निर्माण में ईंट, पत्थर, रोड़ी, गिट्टी जो होती है, बजरी, नट, बोल्ट आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नींव के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि नींव इतनी सुदृढ़ होना चाहिए कि वह मोटर के भार को सहन कर सके और मोटर की चाल से उत्पन्न होने वाले कंपन पर टिक सके। देखिए इसके बाद है नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर है आधार पट की स्थापना। मोटर को नट बोल्ट की सहायता से आधार पट पर कसा जाता है। यह आधार पट चैनल या एंगल आयरन का बना होता है। इसे सीमेंट कंक्रीट से निर्मित नींव के चबूतरे पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद नंबर 7 मोटर की स्थापना। मोटर की स्थापना कैसे करते हैं? तो सीमेंट कंक्रीट से निर्मित नींव के चबूतरों में चारों ओर थ्रेडेड बोल्टों के भली भांति स्थापित हो जाने के बाद नट बोल्टों की सहायता से उस पर आधार पट को कस दिया जाता है। तत्पश्चात अन्य नट बोल्टों की सहायता से इस आधार पट पर मोटर को कस दिया जाता है। लेकिन नेक्स्ट है 8वां नंबर वैद्युत संयोजन व्यवस्था। वैद्युत संयोजन व्यवस्था
देखिए वैद्युत संयोजन व्यवस्था क्या है, मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। इसके लिए मोटर को एक समुचित धारा वहन क्षमता की फ्लेक्सिबल टाइप पावर केबल द्वारा विद्युत प्रदायी स्रोत को संयुक्त किया जाता है। इसके बाद है 9 नंबर, देखिए अंतिम परीक्षण या जांच। तो प्रतिस्थापन के बाद मोटर का एक अति महत्वपूर्ण अंतिम निरीक्षण लिया जाता है। इससे मोटर के नट बोल्टों को कसा हुआ होना, बेरिंग में स्नेह का होना, गति का कंपन रहित होना, घूमने की दिशा का सही होना आदि की जांच की जाती है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, इंडक्शन मोटर का प्रतिस्थापन। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।